ओम। आइए आज हम अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को इस श्लोक के माध्यम से क्या आत्मोपदेश दिया है। कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिरम यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। अर्थात जिस प्रकार सर्वविकीर्ण एक आकाश घट के अंदर और बाहर सभी और विद्यमान है, उसी प्रकार नित्य व निरंतर ब्रह्म यानी परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित है। यहाँ पे अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते कि हे राजन, जिस प्रकार से बिना आकाश के किसी भी पदार्थ की कल्पना करना व्यर्थ है, जिस प्रकार से आकाश तत्व सभी घट के बाहर और अंदर विद्यमान होता है, उसी प्रकार हे राजन परमात्मा तत्व है, वह मनुष्य के भीतर और संसार में सर्वत्र अर्थात कण कण में व्याप्त है। जिस प्रकार से सोने के आभूषण बनते हैं तो आभूषणों का आकार अलग अलग होता है, कोई कर्णफूल है, कोई कंगन है, कोई हार है, अलग अलग प्रकार के, कोई अंगूठी है, यानी अलग अलग प्रकार के सोने के आभूषण बनते हैं। वो रूप में आकार में भले भिन्न भिन्न दिखते हो, पर है तो सोना ही, उसका जो मूल्य है वो सोने से है। तो इसी प्रकार बाहर जो भी जितने भी रूप दृश्य दिखते हैं, चाहे वह पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य अथवा कंकर मिट्टी पहाड़ समुद्र आकाश सूर्य चंद्र जितने भी पदार्थ हैं, सभी में उसी परम सत्य का तत्व छुपा हुआ है। उसके बिना सृष्टि की कल्पना करना ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से बिना आकाश के किसी प्रकार के घट की कल्पना करना। इस प्रकार हे राजन, हमारे श्वासोश्वास में, मनुष्य के जिस श्वास में प्रतिक्षण एक प्राण शक्ति, एक ऊर्जा जो निरंतर हमारे हृदय के भीतर प्रवाहित हो रही है, यह प्राण ऊर्जा सर्वत्र सृष्टि के कण कण में प्रवाहित हो रही है। जब तक व्यक्ति इस श्वासोश्वास में बहने वाले निरंतर चेतना को, इस ऊर्जा को अनुभव नहीं करता, तब तक उस परमात्मा शक्ति का, उस ब्रह्म शक्ति का अनुभव करना दुर्लभ है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, यदि तुम परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो तो उस तत्व का अनुभव करो जो तुम्हारे श्वासोश्वास में चेतना के रूप में तुम्हारे हृदय पर्यंत से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में जो चेतना व्याप्त है, उस चेतना का सतत निरंतर अनुभव करो। क्योंकि यह जो चेतना है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही आत्मा है, ये प्राण ही ईश्वर है, यही ऊर्जा है, यही चेतना है, यही सनातन है और यही सत्य है। बाकी सब असत्य है, निराधार है। इसलिए हे राजन, अपने भीतर निरंतर रहने वाली चेतना में जागो और उसका अनुभव करो जो सर्वत्र व्याप्त है।